हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और हम देखेंगे कि आपको क्यों और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में आप अगर देखेंगे हर साल 5 से 7% का इन्फ्लेशन होता है, विच मीन्स जो चीज़ों के प्राइसेस है वो हर साल 5 से 7% बढ़ जाते हैं। और अगर हमें इस इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें सही जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानते हैं, विच मीन्स हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम जो निवेश करते हैं, उस पर जो रिटर्न मिलता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो रिटर्न भी रिटर्न देने लगता है और उससे जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाता है। और ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये हमारा पैसा हमें बहुत बड़ा करने में हेल्प करता है, हमें वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। अगर इसको सिंपल तरीके से समझना है तो अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल तक, तो आपका जो ओवरऑल वेल्थ होगा वो 8 लाख रुपए होगा। अगर आप यही पैसा 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 21 लाख रुपए होंगे। और अगर यही पैसा आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 42 लाख रुपए होंगे। तो आपने जो इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपए हर महीने, एक टाइम के बाद इस पे जो इंटरेस्ट आता है उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपका जो वेल्थ है वो बढ़ता जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन आता है, क्या 5% रिटर्न सही है? 5% इंडिया में इन्फ्लेशन है। अगर आप 5% रिटर्न कमाएंगे अपने पैसे पे तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स कि आपका जो रियल रिटर्न है वो ऑलमोस्ट जीरो है। अगर आप सही जगह स्टार्ट करेंगे इन्वेस्ट करना और जल्दी करेंगे इन्वेस्ट करना शुरू, तो आपके पास बहुत बड़ा वेल्थ हो सकता है और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं लेकिन 10% रिटर्न आपको मिलता है तो 10 साल में आपके पास 10 लाख रुपए होंगे, 20 साल में आपके पास 38 लाख रुपए 38 लाख रुपीस होंगे और 30 साल में आपके पास 1.1 करोड़ रुपए होंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस 42 लाख वर्सेस 1.1 करोड़। अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया तो आपके पास बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। दो लेसन है हमारे पास। सबसे पहला कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और दूसरा जो लेसन है कि हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ी बहुत रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमको ज्यादा रिटर्न देते हैं वहां पे रिस्क होती है, तो थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए, स्पेशली अर्ली करियर के टाइम पे, और जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारा जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट हो सके, वो बढ़ सके। अब हम देखेंगे किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहां कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चैनल में हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप चैनल के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। बट अगर हमें क्विकली समरी में देखना है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स रहती है, जैसे 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट, 4 ईयर टाइम डिपॉजिट, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी रहती है, मंथली इनकम स्कीम्स भी रहती है। बट यहां पे जो रिटर्न है वो 5, 5.5, 6% का रिटर्न आपको मिलता है, जो कि हार्डली इन्फ्लेशन को बीट करता है। सिमिलरली अगर आप किसान विकास पत्र देखें वहां पे भी ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है आपको। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे अगर आप टैक्स फ्री रिटर्न लेना चाहते हैं तो पीपीएफ एक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल और आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली सुकन्या समृद्धि योजना, यहां पे भी आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, ऑलमोस्ट 7-7.5% का रिटर्न मिलता है विदाउट पेइंग एनी टैक्स ऑन इंटरेस्ट। तो यहां पे भी आप काफी बड़ी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आज के दिन है वो है वीपीएफ, या फिर आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है जो आप वॉलंटरीली ऐड करवा सकते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट। एक लिमिट तक ये टैक्स फ्री है। ये आपको 8.5% तक का रिटर्न देता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 30 ईयर्स में ये आपकी वेल्थ को बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकता है। अगर आप 5 से 10 हजार रुपए का भी वीपीएफ स्टार्ट करें करना तो 30 साल में आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। सिमिलरली आप एनपीएस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं और ये मार्केट लिंक रिटर्न देता है, विच मीन थोड़ा रिस्क रहता है यहाँ पे, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, जो कि टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट भी है, रिकरिंग डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे आपको इनकम पे टैक्स देना पड़ता है
और रिटर्न बहुत ही नॉमिनल होता है, इन्फ्लेशन को भी हार्डली बीट करता है, तो इन इंस्ट्रूमेंट से आप दूर रहे। सिमिलरली अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखें, यहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज्यादा है लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है, तो अगर आपकी हाई रिस्क एपेटाइट है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर फिक्स्ड इनकम साइड में आपको रहना है तो गवर्नमेंट बैक्ड जो स्कीम्स हैं, स्पेशली वीपीएफ, एनपीएस, ये सारी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस में थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि रिटर्न मार्केट लिंक्ड है, लेकिन वीपीएफ बिल्कुल रिस्क फ्री है अगर आप देखें, गवर्नमेंट बैक्ड है। सिमिलरली आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट साइड देखें तो यहां पे आपको 10 से 15% रिटर्न इजीली मिल सकता है अगर आप सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप नए हैं इस एरिया में तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड्स ने भी 10 से 15% का रिटर्न दिया। अगर आप लास्ट 3 से 4 साल की हिस्ट्री देखें तो 10 से 15% का रिटर्न आपको इजीली मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो मार्केट रिस्क के सब्जेक्टेड रहते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जिसको बोलते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। बट अगर आप अर्ली करियर में हैं स्पेशली, तो आपको कुछ पैसा जरूर म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपको मार्केट समझ में आने लगते हैं, वैसे वैसे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। 30 साल में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है आपकी। बट एज आई सेड, स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मार्केट रिस्क काफी रहता है। अगर हम इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस में आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, खर्चा होता है, आपने प्रीमियम दिया और आपका प्रीमियम चला गया, आपको वापस कुछ नहीं मिलता है। जो इंडोमेंट इंश्योरेंस होती है जहां पे आपको 25 साल बाद कुछ पैसा मिलता है, 20 साल बाद कुछ पैसा मिलता है, वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, रिटर्न 3 से 5%, 6% के रिटर्न होते हैं, आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पा रहे हैं। तो उस टाइप के जो इंश्योरेंस प्लान है उससे आप बिल्कुल दूर रहे। अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। यहां पे आपको इन्फ्लेशन का एक अच्छा हेज मिलता है। गोल्ड प्राइस में जैसे जैसे अप्रिशिएशन होता है आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। आप गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक इन्फ्लेशन का अच्छा हेज है। और फाइनली रियल एस्टेट ने लास्ट 10 साल में बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि कमोडिटी प्राइस अभी बढ़ रहे हैं, तो अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें, बिल्कुल डेवलपिंग एरियाज में करें जहां पे ऑफिसेज आने वाले हैं, इंडस्ट्री आने वाली है, तो यहां पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और ये आपका एक इन्फ्लेशन हेज हो सकता है। सो अगर मुझे समराइज करना है तो आप अगर अर्ली करियर में है तो बिल्कुल आपको स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना चाहिए और फिक्स्ड डिपॉजिट उतना ही रखें जितना लिक्विड कैश आपको चाहिए, कि इमरजेंसी में मुझे इतना कैश चाहिए, उतना फिक्स्ड डिपॉजिट है, क्योंकि वहां पे रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। होपफुली आपको कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली आज क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको और इसके बारे में जानना है, आप इस चैनल के बाकी वीडियोस देख सकते हैं जहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। And please remember, stock market investments are subject to market risk, so please be careful before investing. Thank you.